हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो आइए आज हम कक्षा 9वीं के विज्ञान विषय के 2021-22 में आने वाले महत्वपूर्ण संभावित प्रश्नों को यहाँ पे देख रहे हैं। इस वीडियो में हम ABCDEF जितने भी सेट हैं उसमें आने वाले 3 एवं 4 अंक वाले प्रश्नों को यहाँ पे हम सरल करेंगे, हल करेंगे, उनको उत्तर देखेंगे। तो आप इन प्रश्नों को बहुत ही अच्छे से याद कर ले, क्योंकि ये सभी सेट में यही प्रश्न आने वाले हैं। इस प्रकार का कुछ प्रश्न पत्र होगा आपका, और ये हम आपको बता रहे हैं कि इसके जो प्रश्न हैं वो किस प्रकार से पूछे जाएंगे। 3 अंक वाले प्रश्नों में रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल की बात करते हैं, या फिर आप इसका निष्कर्ष की बात करते हैं, या इलेक्ट्रॉनों के वितरण की बोरबरी स्कीम को उदाहरण सहित समझाने वाली बात करते हैं। इसको आप याद कर लें। इसके बाद इसके अगले जो महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर आ रहे हैं हम, ये जो अंडरलाइन किए हुए प्रश्न है वो बता रहे हैं हम। समस्थानिक और संभारिक में तत्वों में अंतर लिखिए। तो ये भी 3 अंक में परीक्षा में पूछा जा चुका है। यहाँ पे आपको अभी हमने समस्थानिक की परिभाषा और उसमें उदाहरण आपको प्रोटियम, ड्यूटेरियम और टाइटेनियम के बताए थे। इसके सूत्र भी आपको ऊपर देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे संभारिक तत्व की बात हो रही है, और यहाँ पे समस्थानिकों के 3 प्रयोग अनुप्रयोग लिखना है आपको। यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में होता है। कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग होता है, और घेंगा रोग के उपचार में आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग होता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण उपयोग हो गए बच्चों। इसके बाद यहाँ पे 3 अंक में आप देख सकते हैं 3 कोशिका अंगों के नाम लिखिए जिनमें स्वयं के DNA तथा राइबोसोम होते हैं। तो 3 कोशिका अंग केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, इसको याद कर लें। इसके बाद ब्लैक रिएक्शन विधि क्या है, या समसूत्री विभाजन किसे कहते हैं, इसको भी आप याद कर लें। अर्धसूत्री विभाजन किसे कहते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न परीक्षा में आ चुका है बच्चों पिछले साल। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका को बिजली घर क्यों कहा जाता है, ये आपके प्रश्न पत्र में तो छप गया। पूरे के पूरे जितने भी सेट हैं उसमें ये प्रश्न जरूर आएगा। आप लिख के रख ले 100%, ये प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में पूछा ही जाना है। तो इसको याद कर लें अच्छे से आप। ये इसका आंसर देख सकते हैं। इसका आंसर आप देख लें कि क्यों कहा जाता है, बिजली घर क्यों कहा जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद आप प्लास्टिड क्या है, क्लोरोप्लास्ट के 2 कार्य लिखना है, इसको आप देख लें। इसके बाद इसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में आप देख सकते हैं कि 3 अंक वाले प्रश्नों में फसल उत्पादन में वृद्धि के 3 उपाय। तो फसलों की किस्मों में सुधार, फसल उत्पादन प्रबंधन और फसल सुधार द्वारा प्रबंधन। इसके बाद फसल की किस्मों में सुधार है तो 3 कारकों की बात कर रहे हैं। तो उच्च उत्पादन, उन्नत किस्में और जैविक तथा अजैविक प्रतिरोधकता। इसके बाद कंपोस्ट क्या है, इसके 2 उपयोग। तो ये कंपोस्ट आप देख सकते हैं कि जो कृषि में अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं, जैसे पशुधन का मलमूत्र या फिर गोबर आदि, सब्जी के छिलके, कचरा, जानवरों द्वारा परित्यक्त चारे, घरेलू कचरे, सीवेज कचरे, फेंके हुए खरपतवार आदि को हम गड्ढों में विघटित करते हैं, और कंपोस्ट में कार्बनिक पदार्थ तथा पोषक बहुत मात्रा में पाया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। फसल सुरक्षा प्रबंधन के 3 उपाय लिखना आपको, कैसे हम फसलों की सुरक्षा का प्रबंध कर सकते हैं, इसके बारे में आप लिखेंगे। इसके बाद दुग्ध उत्पादन करने वाले जंतुओं को किस प्रकार का भोजन दिया जाना चाहिए, बहुत अच्छे से याद कर लें। इसके बाद आप बात करते हैं बच्चों यहाँ पे 4 अंक के प्रश्नों की। तो 3 अंक वाले भी हो गए। अब ये 4 अंक वाले महत्वपूर्ण प्रश्न आप द्रव्यमान संरक्षण का नियम उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। ये देख सकते हैं आपका द्रव्यमान संरक्षण नियम, इसका उदाहरण। इसके बाद ये चलिए अगला प्रश्न है स्थिर अनुपात का नियम उदाहरण देकर स्पष्ट करना है। तो ये स्थिर अनुपात का नियम हो गया। और इसी का अगला प्रश्न है डाल्टन परमाणु सिद्धांत के प्रमुख बिंदु। सभी प्रश्न आपको प्रश्न बैंक से ही पूछे जाने बच्चों। ये इस तरीके से ये 4 अंक वाला महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्नलिखित के सूत्र लिखना आपको। सोडियम डाइऑक्साइड ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सोडियम सल्फाइड और कैल्शियम कार्बोनेट। तो सोडियम डाइऑक्साइड का जैसा कि सूत्र दिया गया है बच्चों, यहाँ पे आप देख रहे हैं Na2O, और इसके बाद एल्यूमिनियम ऑक्साइड का सूत्र ये दिख रहा है Al2O3। इसके बाद सोडियम सल्फाइड Na2S और कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3। ये ध्यान रखना आपको इस प्रकार से। इसके बाद 4 अंक की प्रश्नों में आप देख सकते हैं कि ये आपका जगत मोनेरा या प्रोटिस्टा के 4 लक्षण लिखना है। तो ये जगत मोनेरा और प्रोटिस्टा के लक्षण, कवक जगत के 4 लक्षण, आपको इसको याद कर लेना है बच्चों। इस बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर क्यों कहते हैं, तो ये आप याद कर लें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, वर्ग मत्स्य एवं जल स्थलचर के 2 लक्षण लिखिए। तो यहाँ पे आपको लक्षण याद कर लेना है। अब आइए यहाँ पे अगले 4 अंक वाले प्रश्न, न्यूटन की गति संबंधी नियम आप देख रहे हैं, F बराबर ma की उत्पत्ति करना है, ये आप इसकी उत्पत्ति करेंगे। इसके बाद इसी के अंतर्गत आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अगला प्रश्न है कि कोई क्रिकेट खिलाड़ी गेंद को कैच करते समय अपने हाथों को पीछे की ओर खींच लेता है, इसका आंसर आपको देना है। अब इसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये 4 अंक के महत्वपूर्ण प्रश्नों में चमगादड़ अपना शिकार पकड़ने के लिए पराध्वनि का उपयोग किस प्रकार करती है, इसको आप याद कर लें, ये इसका आंसर है। इसका सोनार की कार्य विधि का उपयोग का वर्णन, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये सभी प्रश्न पत्र में छप चुका है ABCDEF सेट में, और ये इसको आप याद कर लें क्योंकि ये प्रश्न आपका आना ही है। मनुष्य का कान किस प्रकार कार्य करता है, ये आपको बताना है, इसकी कार्य विधि ये इस तरीके से लिखना है। 4 अंक के महत्वपूर्ण प्रश्न, ये आपका न्यूमेरिकल्स वाला प्रश्न है, 4 अंक में पूछा जा सकता है। इसके बाद बच्चों यहाँ पे एक पनडुब्बी या वाला प्रश्न है जो कि सोनार युक्त संकेत भेजती है, इसमें 5 सेकंड पश्चात ग्रहण करती है, और यदि पनडुब्बी
की वास्तविक दूरी 3625 मीटर प्रति सेकंड हो तो ध्वनि की चाल की गणना करना है। तो इस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट बच्चों, इसी के अंतर्गत और भी प्रश्न है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पादप व जंतु कोशिका का नामांकित चित्र। तो ये आपका जंतु कोशिका का नामांकित चित्र और ये पादप कोशिका का नामांकित चित्र प्रति वर्ष पूछा जाता है। इसको आप बिल्कुल तैयार कर लें अच्छे से। इसके बाद बच्चों, इसका अगला प्रश्न है यहाँ पे, पादप कोशिका व जंतु कोशिका में अंतर लिखिए। तो यहाँ पे जंतु कोशिका पादप कोशिका में अंतर आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको याद कर लें आप। 4 अंक में ये भी पूछा जा सकता है। इसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लिखिए एवं सूत्र की व्युत्पत्ति। तो ये आपकी सूत्र की व्युत्पत्ति देख सकते हैं और इस सार्वत्रिक नियम आप यहाँ पे याद कर सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न बच्चों, यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण किसे कहते हैं, इसलिए सूत्र की व्युत्पत्ति। स्मॉल जी और कैपिटल जी में भी संबंध इसको हम कहते हैं। तो इसमें गुरुत्वीय बल का जो सूत्र है वो लिखा हुआ है, यहाँ देख सकते हैं आप, F बराबर mg, और यहाँ पे अपन ने जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसको F बराबर जी mm बटे डी स्क्वायर, दोनों की तुलना कर लेते हैं तो ये दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे। तो ये आपका दोनों पक्ष बराबर हो गए, स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल कर देंगे तो g बराबर जी एम बटे टी स्क्वायर बचेगा, जिसको हम d के स्थान पे r स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये बच्चों इस तरीके से गुरुत्वीय त्वरण और इसके सूत्र की व्युत्पत्ति हो जाएगी। अब ये तो थे आपके 2, 3 एवं 4 अंक की प्रश्न, यही परीक्षा में आपको पूछे जाने हैं बच्चों। आप इस प्रकार के G9 कंटेंट को देखने के लिए यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपके लिए G9 कंटेंट अवेलेबल कराते रहते हैं इस चैनल पे और भविष्य में भी आपको ऐसे ही कंटेंट उपलब्ध कराते रहेंगे। तो इन्हीं आशाओं के साथ कि बहुत अच्छे से आप अभ्यास करेंगे 2, 3 एवं 4 अंक के प्रश्नों का। और अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि अभी तक बहुत से छात्रों ने वीडियो देख जरूर रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो आपको G9 कंटेंट आपको समय समय पर हम यहाँ पे अवेलेबल कराएंगे। तो मिलते हैं वीडियो में बच्चों। जय हिंद, जय भारत।